आज हम पढ़ेंगे कक्षा 4 हिंदी की पाठ्य पुस्तक रिमझिम का पाठ 1 मन के भोले भाले बादल। ये जो कविता है ये कल्पनाथ सिंह जी के द्वारा लिखी गई है। मन के भोले भाले बादल, इसमें कवि ने बादलों को इंसान बना दिया है। और जब आप ये कविता पढ़ेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये जो बादल है ये तो सेम हमारी ही तरह है। तो आइए शुरू करते हैं। झब्बर झब्बर बालों वाले, गुब्बारे से गालों वाले, लगे दौड़ने आसमान में, झूम झूम कर काले बादल। इसमें जो कवि है वो कहते हैं कि ये जो बादल है इनके जो बाल है वो झब्बर झब्बर है। झब्बर झब्बर का मतलब है घुंघराले बाल, करली हेयर। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस तरह से करली करली आपको नजर आ रहे हैं बादल, तो वैसे ही कवि बोल रहे हैं कि ये जो बादल हैं ये कैसे बालों वाले हैं, घुंघराले बालों वाले हैं। और इनके जो गाल हैं वो फूले फूले हैं। जैसे छोटे बच्चे के गाल फूले फूले होते हैं तो उसी तरह से जो बादल है उनके गाल भी फूले फूले हैं। लगे दौड़ने आसमान में, ये जो बादल है ये इधर उधर दौड़ रहे हैं आसमान में। झूम झूम कर काले बादल, ये जो काले काले बादल है ये पूरे आसमान में दौड़ रहे हैं। जैसे छोटे बच्चे दौड़ते हैं इधर उधर, उस तरह से ये जो बादल है ये भी आसमान में दौड़ रहे हैं। कुछ जोकर से तोंद फुलाए, कुछ हाथी से सूंड उठाए, कुछ ऊंटों से कुबड़ वाले, कुछ परियों से पंख लगाए। कवि कह रहा है कि ये जो बादल है ये जोकर की तरह तोंद फुलाए हैं। जोकर आपने देखा होगा, तोंद का मतलब होता है पेट। ठीक है, ये है यहाँ पे जोकर, देखो जोकर बताया हुआ है इन्होंने। जोकर की तरह इन बादलों ने भी तोंद फुलाई हुई है और कुछ जो है हाथी की तरह सूंड उठाए हुए हैं। यहाँ पे देखो कुछ बादल ऐसे कवि को लग रहे हैं कि मानो हाथी की तरह इन्होंने सूंड उठाई हुई है। ठीक है, और कुछ ऊंटों से कुबड़ वाले, कुछ एक बादल ऐसे हैं जो ऐसे लग रहे हैं कि मानो ऊंट की तरह उनमें कुब्बड़ है और उसमें अपने कुब्बड़ में वो है ढेर सारा पानी इकट्ठा किए हुए हैं। कुछ परियों से पंख लगाएं, और कुछ बादल ऐसे लग रहे हैं कि वो उनके जो पंख है वो परियों की तरह है, जिसके कारण वो यहाँ से वहां तक उड़ रहे हैं। आगे देखते हैं। आपस में टकराते रह रहे शेरों से मतवाले बादल, कुछ बादल ऐसे हैं जो आपस में टकरा रहे हैं। जैसे बादल आपस में टकराते हैं तो बिजली कड़कती है और बारिश होती है। ठीक है, और कुछ बादल ऐसे हैं जो शेर की तरह मतवाले हैं। जैसे शेर जो होता है वो पूरे जंगल में मस्ती से झूमता रहता है, कहीं भी इधर उधर आ जाता है, तो उसी तरह से ये जो बादल हैं ये भी कैसे हैं, मतवाले हैं। मतवाले का अर्थ होता है मस्ती में झूमने वाले। ये जो बादल है ये भी इधर उधर आ जा रहे हैं। नेक्स्ट है, कुछ तो लगते हैं तूफानी, कुछ रह रह के करते शैतानी। ठीक है, इसमें कवि ये कह रहा है कि कुछ बादल जो है वो बहुत डरावने से लगते हैं, तूफानी लगते हैं। तूफानी का मतलब है जो अपने साथ ढेर सारी जो आंधी है, ढेर सारी मिट्टी धूल कण अपने साथ में ले आते हैं। और कुछ जो है रह रह कर शैतानी करते हैं। शैतानी करने का मतलब है कभी जब हम बाहर निकलते हैं तो कुछ बादल ऐसे हैं वो हमारे ऊपर पानी बरसा देते हैं, हमारी छाते उड़ा देते हैं। तो ऐसे कुछ एक बादल है जो हमारे साथ शैतानी करते हैं। ठीक है, कुछ अपने थैलों से चुपके झरझर बरसाते पानी, कुछ एक बादल ऐसे हैं मानो जब हम बाहर निकलते हैं तो एकदम से बारिश शुरू हो जाती है, मानो उन्होंने अपने थैलों में पानी छुपा के रखा है और जब हम बाहर निकले तो हमारे ऊपर बरसा दिया। ठीक है, झरझर बरसाते पानी। ओके, आगे है। नहीं किसी की सुनते कुछ भी, ढोलक ढोल बजाते बादल। यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि ये जो है बादल हैं ये किसी की भी नहीं सुनते हैं, और ढोलक ढोल बजाते बादल का मतलब है कि ये जो बादल है ये बहुत जोर से गरजते हैं, मानो ढोलक और ढोल बज रहे हैं। आगे है। रह रह कर छत पर आ जाते, फिर चुपके ऊपर उड़ जाते, कभी कभी जिद्दी बन करके बाढ़ नदी नालों में लाते हैं। कवि कह रहा है कि
रुक रुक के ये जो बादल है हमारे छत पे आ जाते हैं। जब हम उनको देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि जैसे हमारे छत पे ही हो, फिर चुपके से उड़ जाते, फिर थोड़ी देर बाद जैसे ही हम इनको देखते हैं तो एकदम से वो उड़ गए होते हैं। ठीक है, कभी कभी जिद्दी बन करके, यहाँ पे कवि थोड़ा निराश मन से कह रहा है कि जो बादल है ये कभी कभी जिद्दी भी बन जाते हैं, जिसके कारण ये जब ये जिद्दी बन जाते हैं तो ये नदी नालों में बाढ़ ले आते हैं। ठीक है, कभी कभी जिद्दी बन करके बाढ़ नदी नालों में लाते। बाढ़ जैसा कि आपको यहाँ पिक्चर में दिख रहा है, जब बारिश बहुत ज़्यादा हो जाती है तो बादल जो है बहुत ज़्यादा बरस जाते हैं, तो पानी बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है, जिसके कारण हमारे जो नदी नाले हैं उनमें ढेरों पानी इकट्ठा हो जाता है, जिसके कारण बाढ़ आ जाती है। और वो जो बाढ़ होती है वो अपने साथ में बहुत सी चीज़ें बहा कर ले जाती है, मतलब हमारा बहुत सा नुकसान कर लेती है। तो यहाँ पे जो कवि है वो थोड़ा निराश भी है। फिर भी लगते बहुत भले हैं मन के भोले भाले बादल। यहाँ पे कवि कह रहा है कि चलो ऐसा नुकसान तो करते हैं, जिद्दी तो है ये बादल, लेकिन फिर भी मन के भोले भाले हैं बादल। ठीक है, तो ये जो कविता है ये कल्पनाथ सिंह जी के द्वारा लिखी गई है। इसमें बादलों के बारे में बताया है। बादलों को इसमें कवि ने इंसान बना दिया है, और इंसान जैसे इंसान अपनी एक्टिविटीज़ करते हैं, अपने काम करते हैं, उसी तरह से ये जो बादल है ये भी वैसे ही आसमान में वैसे ही एक्टिविटीज़ करते हैं। तो अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। यहाँ पे कुछ पंक्तियाँ दी हुई है। कभी कभी जिद्दी बन करके बाढ़ नदी नालों में लाते। जैसा कि हमने कविता में पढ़ा कि बादल जो है कभी कभी जिद्दी बन जाते हैं, जिसके कारण जो नदी नाले हैं उनमें बाढ़ आ जाती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, बादल नदी नालों में बाढ़ कैसे लाते होंगे? तो जब बादल अधिक बारिश करते हैं तो नदी नालों में पानी अधिक भर जाता है, जिसके कारण नदी नालों में बाढ़ आ जाती है। आगे है, नहीं किसी की सुनते कुछ भी ढोलक ढोल बजाते बादल। ये जो बादल है ये किसी की सुनते नहीं है और ढोलक ढोल बजाते हैं, मतलब गरजते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन दिया है यहाँ पे, बादल ढोल कैसे बजाते होंगे? तो जैसा हमने कविता में पढ़ा कि बादल जो है आपस में टकराते हैं, ठीक है, जिसके कारण आवाज उत्पन्न होती है। तो इसका आंसर होगा, बादलों के बार बार टकराने से तेज आवाज होती है, ऐसा लगता है मानो ढोल बज रहे हैं। ठीक है, जैसे ही बादल आपस में टकराते हैं तो उनके टकराने से जो आवाज उत्पन्न होती है, तो कवि कहता है कि वो आवाज इस तरह से हमें प्रतीत होती है मानो ढोल बज रहे हैं। ठीक है, आगे हैं, कुछ तो लगते हैं तूफानी, कुछ रह रह कर करते शैतानी। तो इन पंक्तियों से क्वेश्चन पूछा गया है कि बादल जो है वो कैसी शैतानियां करते होंगे। तो जो बादल है वो कभी कभी क्या होता है, हमें शांत दिखाई देते हैं, और कभी कभी टकराकर जोर जोर से वो गरजते हैं जब आपस में टकराते हैं, कभी वो रिमझिम बारिश करते हैं। इसी प्रकार की जो शैतानियां हैं वो बादल करते रहते हैं। आगे है, कौन कैसा। यहाँ पे हमने फिल करना है कैसा कौन। ठीक है, मतलब यहाँ पे हमारे पास कुछ एक शब्द दिए हैं, इनकी तरह हमने खुद सोचना है कि इनके जैसा क्या है। ठीक है, जैसे सूरज सी चमकीली थाली। ठीक है, आगे है, चंदा सा सुंदर चेहरा। ठीक है, हाथी सा भारी भरकम आदमी। ठीक है, जोकर सा मोटा नाक, परियों सा सुंदर या प्यारा पंख। ठीक है, आगे है, गुब्बारे सा फूला मुंह। यहाँ पे लिख सकते हैं गुब्बारे सा फूला मुंह। ठीक है, आगे है, ढोलक सा बजता डिब्बा। ठीक है, इनके आगे हमने ये चीजें लिखनी है। आगे है कविता से आगे। इसका क क्वेश्चन है, तूफान क्या होता है? बादलों को तूफानी क्यों कहा जाता है? तो जैसा कि हमने पढ़ा कि जो तूफान है ये तेज हवा होती है, और बादलों को इसलिए तूफानी कहा जाता है क्योंकि कभी कभी वे तेज हवा के साथ मूसलाधार वर्षा बरसाते हैं। मूसलाधार का मतलब होता है बहुत ज्यादा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, साल के किन किन महीनों में ज्यादा बादल छाते हैं? तो साल के जुलाई और अगस्त महीनों में ज्यादा बादल छाते हैं।
अगला क्वेश्चन है, कविता में काले बादलों की बात की गई है, क्या बादल सचमुच काले होते हैं? तो इसका आंसर होगा कि सभी बादल काले नहीं होते, कुछ बादल सफ़ेद भी होते हैं। ठीक है, और ये जो है कक्षा में डिस्कशन करने का है। इसके बाद है कैसे कैसे बादल, तरह तरह के बादलों के चित्र बनाओ। यहाँ पे आपने अपनी कल्पना के हिसाब से बादल बना लेने हैं। काले डरावने बादल, आपने काले और डरावने बादल बनाने हैं। गुब्बारे से गालों वाले बादल बनाने हैं। आगे है हल्के फुल्के सुहाने, यहाँ पे आपने हल्के फुल्के और सुहाने अच्छे बादल बनाने हैं। आगे है कविता में बादलों को भोला कहा गया है, इसके अलावा बादलों के लिए और कौन कौन से शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, नीचे लिखे अधूरे शब्दों को पूरा कीजिए। जैसे यहाँ पे अक्षर लिखा हुआ है म, तो इससे हमने कविता में क्या पढ़ा, मतवाले, बादलों को मतवाला भी कहा गया है। यहाँ पे आ रहा है जी, तो जी से हमने कविता में पढ़ा जिद्दी, शैतान, तूफान। ठीक है, ये सब नाम जो है बादलों को कविता में दिए गए हैं। आगे है बारिश की आवाज़ें, कुछ अपने थैलों में चुपके झरझर बरसाते पानी, पानी के बरसने की आवाज़ है झर झर झर। ठीक है, पानी बरसने की कुछ और आवाज़ें लिखो। जैसे झर 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 होती है पानी की आवाज़, वैसे ही आपने कुछ और आवाज़ें लिखनी हैं। जैसे टप टप टप, छप छप, ठीक है, टिप टिप, रिमझिम, और भी कुछ आवाज़ों के आप नाम लिख सकते हैं जो आपको आती हैं। तो यही है इसकी क्वेश्चन आंसर। तो हमने इस कविता में पढ़ा कि किस तरह से जो कवि है उसने बादलों को इंसान से उसकी तुलना की हुई है। मुझे आशा है आपको पूरा जो चैप्टर है, पूरी कविता है, वो अच्छी तरह से समझ आ गई।